Hello, dear students. Today we will start our new chapter, that is Lesson 8 Try Counting Sheep. हम इसका वार्म अप कर चुके थे. आज हम इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे. Let's start on page number 108. Reading. This story is about two brothers, William and Charlie. ये एक स्टोरी है जो टू ब्रदर्स की है, जो है विलियम एंड चार्ली. वन ऑफ देम हैज़ ट्रबल स्लीपिंग. उन दोनों में से एक भाई को बहुत ज़्यादा ट्रबल स्लीपिंग मीन्स नींद ही नहीं आती थी, ऐसी प्रॉब्लम थी. हाउ डू यू थिंक ही ट्राइज सॉल्विंग द प्रॉब्लम. आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया होगा, कैसे सॉल्व किया होगा. रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. इस स्टोरी को रीड करिए और जानिए. देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. विलियम एंड चार्ल्स मदर क्लोज द बुक. विलियम और चार्ल्स की जो मदर है वो बुक को क्लोज करती है. राइट, शी सेड, दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी. अब उसकी मदर क्या बोलती है कि सच में ये बहुत ही बड़ी स्टोरी थी. नाउ इनटू बेड बोथ ऑफ यू एंड स्ट्रेट टू स्लीप. अब क्या बोलती है वो कि तुम दोनों खड़े हो और सीधे अपनी बेड पर जाना और सो जाना. William settled himself in the bottom bunk and watched Charles' little legs climbing the ladder to the top one. अब जो आप पिक्चर में दिख रहा है कि ऊपर और नीचे दो बंक है सोने की, तो विलियम जो है अपने आप को कहाँ पर सेटल करता है, बॉटम बंक में. बॉटम बंक मीन्स नीचे वाली जो बंक होती है उसमें वो सोने के लिए खुद को सेटल करता है. और देखता है कि चार्ल्स के जो स्कीनी मीन्स बहुत ही पतले पतले से जो पैर हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं लैडर से अपनी टॉप बंक में सोने के लिए. मम, ही सेड इन अ मोनी वॉइस. अब जो चार्ल्स है वो क्या बोलता है, मम मम करके आवाज़ लगाता है. किसको, मम्मी को, बहुत ही ऐसी कंप्लेन जैसी वॉइस करके. कौन, विल. व्हाट इज इट विल. अब वो क्या पूछते उसकी मदर कि क्या हुआ विल, क्या कह रहे हो. How can I go straight to sleep as soon as you are out of the room? Charlie will start talking. He talks for hours. अब विल क्या कंप्लेन कर रहा है उसकी मम्मी से कि मम्मी मैं कैसे सो सकता हूँ, जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर, जैसे ही आप रूम से बाहर जाओगी तो जो चार्ली है वो मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा, बातें करना स्टार्ट कर देगा और वो घंटों तक बातें ही करता रहता है. ऐसे वो अपनी मदर से कंप्लेन कर रहा है. कौन, विलियम. किसकी, चार्ली की. वेल डोंट आंसर हिम. उसकी मदर क्या बोलती है कि ठीक है उसको क्वेश्चन करने दो, तुम उसका कोई आंसर ही मत देना. आई हैव टू, ही इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस. अब विलियम क्या बोलता है कि मुझे आंसर देना ही पड़ता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेरे से क्वेश्चन ही पूछते रहता है. ऐसे करके वो उसकी मम्मी को कंप्लेन कर रहा है. इट्स बिकॉज माई ब्रेन इज सो बिजी, सेड चार्ली फ्रॉम द टॉप बंक. अब चार्ली क्या आंसर देता है इसका कि मैं क्वेश्चन इसलिए करता रहता हूँ भैया से क्योंकि मेरा जो ब्रेन है वो बहुत बिजी रहता है, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है. आई कांट गेट टू स्लीप बिकॉज आई एम थिंकिंग थिंग्स. मैं सो ही नहीं सकता, मतलब मुझे नींद ही नहीं आती क्योंकि मेरा दिमाग कुछ ना कुछ हमेशा सोचते ही रहता है. ट्राई काउंटिंग शिप चार्ली, सैड हिज मदर. अब उसकी मदर क्या बोलते हुए जाती है कि शिप काउंट करना स्टार्ट कर दो चार्ली. जस्ट इमेजिन अ फ्लॉक ऑफ शिप इन अ फील्ड एंड वन ऑफ देम फाइंड्स अ होल इन द हेज एंड होप्स थ्रू इट. तुम क्या इमेजिन करो, उसकी मम्मी उसको एक तरीका बता रही है कि तुम ऐसा करो. तो उसकी मदर क्या बोलती है कि तुम शिप काउंट करना स्टार्ट कर दो चार्ली. जस्ट एक इमेजिनेशन करो, मतलब एक इमेजिन करो कि बहुत ही झुंड है शिप का, फ्लॉक ऑफ शिप. झुंड की, जो शिप का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक. एक फ्लॉक ऑफ शिप है कहाँ पर, एक बड़ी सी फील्ड में. और एक के बाद उन्हें क्या दिखता है, एक गड्ढा दिखता है, एक होल दिखता है. और एक के बाद एक उसमें क्या होती जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है. एंड देन अनादर वन फॉलोज. अब एक गिर रही है तो दूसरी भी उसको फॉलो कर रही है, फिर तीसरी भी उसको फॉलो कर रही है, चौथी भी उसको फॉलो कर रही है. ऐसे करके वो क्या करती है, एक के बाद एक गिरती जाती है. तुम उन्हें काउंट करते जाओ. दैट्स 4 शिप, सेड चार्ली. अब उसकी मदर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही थी कि चार्ली ऐसा करो कि एक गिर रही है, फिर दूसरी गिर रही है, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और, ऐसे करके उसकी मदर एक एग्जाम्पल दे रही थी. पर ये वो क्या बोलता है कि मम्मी ये तो सिर्फ 4 ही शिप हुई.
यू डोंट स्टॉप देयर चार्ल्स, सेड विलियम स्कॉर्नफुली। अब विलियम को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या बोलता है कि चार्ल्स, मम्मी जो है तुमको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही है, तुमको यहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, तुम्हें तो काउंटिंग कंटिन्यू रखना है। यू गो ऑन काउंटिंग टिल ऑल द sheep हैव गॉट थ्रू द hedge। तुम्हें काउंटिंग कंटिन्यू रखना है जब तक सारी शिप उस गड्ढे में नहीं गिर जाती, तब तक। वेल, हाउ मेनी sheep आर देयर इन द फील्ड, आस्क्ड चार्ली। अब चार्ली फिर से क्वेश्चन करता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि टोटल कितने शिप थे फील्ड में। एज मैनी एज इट टेक्स टू सेंड यू टू स्लीप, सेड हिज मदर। अब मदर क्या आंसर करती है कि उतनी शिप थी जितनी कि तुम्हें अपनी नींद तक ले जाए, इतनी शिप थी। गुड नाइट नाउ, स्लीप टाइट, माइंड द फ्लीज, डोंट बाइट। अब ये जो एक मुहावरा कह सकते हैं हम हिंदी में, कि एक मुहावरा है जब किसी को हम सोने के लिए बोलते हैं या बेड पर जाने के लिए बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, स्लीप, गुड नाइट नाउ, स्लीप टाइट, माइंड द फ्लीज, डोंट बाइट, ऐसा करके हम बोलते हैं। Charlie waited till the sound of her footstep going downstairs had died away, and then he said, "Will." अब चार्ली जब तक वेट करता है कि जब तक उसकी मदर का जो डाउन स्टेयर जा रही थी उसकी मदर, तो उनके पैरों की आवाज़ जब तक उसे सुनाई नहीं देना, मतलब वो पहुंच जाती है तो उसे सुनाई देना बंद हो जाती है, जब तक वो वेट करता है और फिर से बोलने लगता है विल, ऐसा करके वो आवाज़ लगाता है वापस से विलियम को। वॉट, अब विलियम फिर से बोलता है अब क्या। Why do I have to count sheep? Sheep are boring. I could count fleas, couldn't I? अब वो क्या बोलता है चार्ल्स विलियम को कि मैं शिप ही क्यों काउंट करूं, शिप कितनी बोरिंग है, क्या मैं फ्लीज काउंट कर सकता हूँ। अब फ्लीज का मीनिंग क्या है। अ फ्ली इज अ स्मॉल इंसेक्ट दैट ड्रिंक्स ब्लड एंड इरिटेट्स योर स्किन मेकिंग यू स्क्रैच। जैसे आप खुजाते हो ना, मच्छर आ जाता है तो आप खुजाते हो, उसी फ्लीज को क्या बोला है यहाँ पर, सॉरी उसी मच्छर को क्या बोला है यहाँ पर, फ्लीज, कि मैं फ्लीज भी तो काउंट कर सकता हूँ, ऐसा करके वो बोलता है। कौन, चार्ल्स, किसे, विलियम को। ओह, काउंट एनीथिंग यू लाइक, जस्ट बी क्वाइट, दैट्स ऑल। विलियम क्या बोलता है उसे कि तुम्हें जो काउंट करना है वो काउंट करो, जो तुम्हें पसंद है उसे काउंट करो, बस चुप रहो। इंस्टेड ऑफ शिप होपिंग थ्रू अ हैच, आई कुड काउंट फ्लीज होपिंग डाउन फ्रॉम द बंक इनटू योर्स, कुड आई। अब वो क्या बोलता है कि मैं शिप को काउंट करूं कि कितनी शिप उस गड्ढे में गिर रही है, इससे अच्छा तो मैं फ्लीज को काउंट कर लेता हूँ कि कितनी मुझसे गुजर कर तुम तक जा रही है, कितने मच्छर तुमसे गुजर कर तुम तक जा रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। विलियम बिगैन टू स्क्रैच, विलियम क्या करने लगता है, अपने सिर को खुजाने लगता है। यू हैवंट गॉट फ्लीज हैव यू, ही सैड। अब वो क्या बोलता है कि क्या तुम्हें कोई फ्लीज मिली अभी तक, क्या मिली अभी तक, ऐसा करके विलियम उससे पूछ रहा है। नो, सैड चार्ली, बट आई हैवन गो स्लीप शीप आइदर, सॉरी। वो क्या बोलता है कि नो, मुझे कुछ नहीं मिला। चार्ली बोलता है नहीं मुझे नहीं मिली, बट मैं शीप भी काउंट नहीं करूँगा। डोंट बी सिली, सॉरी वो बोलता है कि मुझे कोई मच्छर तो नहीं मिला, बट मुझे कोई शिप भी नहीं मिली विलियम अभी तक। डोंट बी सिली चार्ली, सैड विलियम। विलियम क्या बोलता है कि ऐसे बुद्धू बनना बंद कर दो चार्ली। यू डोंट हैव टू हैव द थिंग्स यू आर काउंटिंग, मतलब तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम काउंट कर रहे हो। यू जस्ट इमेजिन देम, तुम्हें सिर्फ उन्हें इमेजिन करना है कि अगर ऐसा हुआ तो इतने होंगे, ऐसे करके तुम्हें काउंट करना है। यू कैन काउंट एनीथिंग यू लाइक, तुमको जो पसंद है वो तुम काउंट कर लो, तुम्हें इमेजिन करना है, तुम्हें यहाँ में मिलेगी नहीं कि अगर तुम शिप काउंट करो तो शिप मिलेगी तुम्हें ढेर सारी, मच्छर काउंट कर रहे हो तो बहुत सारी फ्लीज मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जस्ट इमेजिन करना है। सो आई कुड काउंट फ्लीज, क्या पूछता है चार्ली फिर से कि क्या मैं फ्लीज काउंट कर लूँ। तो विलियम फिर से अपने आप को खुद जाने लगता है कि कितना सर खा रहा है ये, ऐसा करके वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है। नो, नॉट फ्लीज, ही सेड, बट यू जस्ट सेड। Oh, do be quiet, Charlie. I want to go to sleep. Just think of some other kind of animal and count them. अब विलियम क्या बोलता है कि चुप हो जाओ चार्ली, मुझे सोने जान दो, तुम कोई भी एनिमल के बारे में सोच लो और उसे काउंट कर लो। What kind? अब वो क्या पूछता है कि कौन सा, मतलब कौन सा एनिमल, तुम बताओ तो सही कुछ। विलियम साइड, विलियम बहुत ही लंबी गहरी सांस लेता है। आई हैड बेटर सजेस्ट समथिंग, और क्या बोलता है उठ के कि मुझे कुछ तो सजेस्ट इससे अच्छा करना ही पड़ेगा। ही थॉट, और ही इज नेवर इवन गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग।
ही सडनली रिमेंबर्ड अ प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन अबाउट अफ्रीकन एनिमल्स। वो क्या बोलता है, अगर मैं इसे कोई काइंड नहीं बताऊंगा एनिमल की तो ये स्टार्ट ही नहीं करेगा और विलियम विलियम करते रहेगा बार बार। तो वो क्या बोलता है, उसे एकदम से याद आता है कि मैंने एक बार टेलीविजन पे एक अफ्रीकन एनिमल का प्रोग्राम देखा था। ग्रेट हर्ड्स ऑफ देम स्ट्रेचिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स, प्लोडिंग अलोंग वन बिहाइंड द अदर, नेवर एंडिंग। वो क्या सोचता, उसे अचानक से याद आता है कि मैंने अफ्रीकन एनिमल के बारे में एक प्रोग्राम देखा था। बहुत ही बड़ा झुंड था, बहुत ही लंबी मीलों तक वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, एक के पीछे एक, और कभी भी खत्म नहीं हो रहे थे। ट्राई काउंटिंग वाइल्ड बीस्ट, ही सेड। अब वो मतलब बहुत देर सोचने के बाद विलियम उसे क्या सजेस्ट करता है कि एक काम करो, तुम वाइल्ड बीस्ट काउंट करो। वॉटी बीस्ट, अब उसे समझ में नहीं आता चार्ली का, और वो क्या बोलता है, वॉटी बीस्ट, ये क्या होता है। विल डी बीस्ट, सेड विलियम। विलियम क्या बोलता है, वाइल्ड डी बीस्ट। अब व्हाट्स अ वाइल्ड डी बीस्ट, विल। अब चार्ली फिर से पूछता है कि ये क्या होता है विल, विल डी बीस्ट, ये ऐसा तुम क्या बोल रही हो, ये क्या होता है। वेल, they are sort of like a horse, the body is, but they have got heads more like a cow with horns and a beard. अब विलियम उसे बताता है कि ये एक हॉर्स की प्रजाति का ही होता है, मतलब हॉर्स जैसा ही एनिमल होता है। उनकी बॉडी ज़रूर होती है हॉर्स जैसी, बट दे हैव गॉट हेड्स मोर लाइक अ काउ, पर उनके ऊपर जो बाल होते हैं वो काऊ से भी ज़्यादा होते हैं। मतलब काऊ की बॉडी पर जितने बाल होते हैं उससे भी कई ज़्यादा बाल उनकी बॉडी पर होते हैं, और उनका हेड बिल्कुल काऊ जैसा होता है, विथ हॉर्न्स, और उसके सिंग भी होते हैं, एंड अ बियर्ड, और उनकी दाढ़ी भी होती है, बियर्ड भी होती है। द डैडी वंस हैव बियर्ड्स, डोंट दे, सेड चार्ली। अब चार्ली क्या बोलता है कि जो हमारे डैडी थे उनकी भी बियर्ड्स थी, क्या वो भी वाइल्ड बीस्ट थे। चार्ली पूछता है, द मम्मीज हैव बियर्ड टू, और वो क्या बोलता है, चार्ली फिर से क्वेश्चन करता है कि मम्मी की भी बियर्ड होती है क्या। मम्मीज कांट हैव बियर्ड्स, मम्मी हैजंट गॉट अ बियर्ड। वो क्या बोलता है कि मम्मी की बियर्ड नहीं होती, मम्मी की तो कभी बियर्ड हो ही नहीं सकती। वेल, शी इजंट अ वाइल्ड बीस्ट, इज शी। और वो क्या होता है, क्या वो वाइल्ड बीस्ट थी, क्या वो थी क्या वाइल्ड बीस्ट, होती है क्या ऐसी। इफ शी वॉज, सैड चार्ली, वी विड बी लिटिल विल डी बीस्ट। अगर हमारी मम्मी वाइल्ड बीस्ट होती तो हम भी क्या होते, छोटे विल डी बीस्ट होते। एटलीस्ट यू वुड बी अ विल डी बीस्ट। और वो क्या बोलता है कि अगर हमारी मम्मी वाइल्ड बीस्ट होती तो हम भी क्या होते हैं, छोटे विल डी बीस्ट होते, और तुम्हारा नाम विलियम है तो तुम क्या होते, विल डी बीस्ट। वाई, व्हाट वुड यू बी। और वो विलियम क्या पूछता है, हाँ अगर मैं वाइल्ड बीस्ट होता तो तुम क्या होते, तुम भी तो वाइल्ड बीस्ट ही होते ना। आई वुड बी चार्ली डी बीस्ट। तो वो क्या बोलता है कि नहीं, तुम विल डी बीस्ट होते, पर मैं क्या होता, चार्ली डी बीस्ट होता, क्योंकि तुम्हारा नाम विलियम है तो तुम विल डी बीस्ट होते, और मैं क्या होता, चार्ली डी बीस्ट होता। ओ जस्ट स्टॉप बीइंग सो सिली चार्ल्स, सेड विलियम एंग्रीली, एंड ट्राई काउंटिंग वाइल्ड बीस्ट। अब विलियम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और क्या बोलता है कि तुम ऐसी बिल्कुल बुद्धू जैसी बातें करना बंद करो चार्ली, और वाइल्ड बीस्ट को काउंट करना स्टार्ट करो। आई वॉन्ट टू गो टू स्लीप, आई एम टायर्ड, मुझे सोने जाना है, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ। For a few minutes there was a silence. Then Charles' face appeared upside down as he hung over the edge of his bunk. कुछ मिनट के लिए तो शांति थी वहाँ पर, फिर अचानक से चार्ली का फेस ऊपर वाले बंक से नीचे की तरफ लटकते हुए से दिखाई देता है। किसे, विल को। विल, ही सैड, फिर से वो बोलता है विल। कौन बोलता है, चार्ली। विल करके आवाज लगाता है। विलियम क्या बोलता है, व्हाट नाउ, कि अब क्या है। हाउ कैन आई काउंट विल डी बीस्ट इफ आई डोंट नो व्हाट दे लुक लाइक। अब वो फिर से क्वेश्चन करता है कि विलियम मुझे ये तो बताओ कि विल डी बीस्ट होता क्या है, मैं तो कभी देखा ही नहीं, तो मैं काउंट कैसे कर सकता हूँ उन्हें। William, who had been lying on his back, suddenly turned on his tummy and began to punch his pillow furiously with both fists. अब विलियम को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने आप को मिलकर पेट के बल उसे अपने आप सो जाता है, वो मतलब उल्टा मुंह करके, और जो उसका पिलो होता है, जो उसका तकिया होता है, उसे मुट्ठी से जोर जोर से मारने लगता है, बिल्कुल गुस्से से।
देन ही गॉट आउट ऑफ बेड एंड स्विच्ड ऑन द लाइट। फिर वो अपने बेड से खड़ा होता है और जो रूम की लाइट है उसे ऑन करता है। ही टुक एन एनिमल बुक फ्रॉम द बुक शेल्फ, फाउंड अ पिक्चर ऑफ वाइल्ड बीस एंड शोड इट इन साइलेंस टू हिज यंगर ब्रदर। वो खड़े होता है, लाइट ऑन करता है, बुक शेल्फ से एनिमल की बुक निकालता है और उसमें से वाइल्ड बीस की बुक पिक्चर ढूंढकर चार्ली को बिल्कुल चुपचाप बता देता है। ओ दैट्स ओ दैट सेड चार्ली, दैट्स अ न्यू न्यू। अब वो क्या बोलता है कि अच्छा ये, इसे तो हम नू बोलते हैं, नू, GNU, उसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, नू। तो वो क्या बोलता है, अच्छा ये, इसे तो हम नू बोलते हैं। दे आर द सेम एनिमल, विलियम सेड। विलियम क्या बोलता है, हाँ जो तुम बोलते हो और मैं जो बोल रहा हूँ वो सेम ही एनिमल होते हैं। ही क्लोज द बुक, पुट इट ऑन द शेल्फ, टर्न आउट द लाइट एंड गॉट इन टू द बेड अगेन। फिर क्या करता है, वो अपनी बुक को वापस से जो निकाली थी उसने वापस शेल्फ में रखता है, लाइट बंद करता है और वापस से अपनी जगह पर अपने बेड पर जाकर सो जाता है। He said in a careful, passionate voice, just try counting them, Charles. Just imagine you are in Africa, watching a huge herd of wild beasts walking past, thousands and thousands and thousands of them. अब वो क्या बोलता है, बिल्कुल धीरे से बोलता है कि चार्ली अब तुम वाइल्ड बीस्ट को काउंट करना स्टार्ट करो। इमेजिन करो कि तुम अफ्रीका में हो और तुमने बहुत ही बड़ा झुंड देखा, हर्ड ऑफ वाइल्ड बीस्ट। जो वाइल्ड बीस्ट का झुंड होता है उसे क्या बोलता है, हर्ड। तो तुमने बहुत ही जो बड़ा सा वाइल्ड बीस्ट का झुंड देखा, एक के बाद एक वाइल्ड बीस्ट उस पर चलती हुई जा रही है और कितने हैं, कम से कम हजारों 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 तुम्हें वाइल्ड बीस्ट नजर आ रही है। यू आर सिटिंग देयर एंड काउंटिंग दैम एंड सन्स ब्लेजिंग डाउन एंड यू आर गेटिंग वेरी वेरी स्लीपी। तुम्हें ये इमेजिन करना है कि जो तुम वहाँ पर बैठ के उन वाइल्ड बीस्ट को काउंट कर रहे हो और जो सूरज की किरणें हैं, वो सूरज बिल्कुल ढलने ही वाला है और तुम बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हो, मतलब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, तुम ऐसा फील कर रहे हो, तुम ऐसा इमेजिन करते रहो। एट लास्ट अबव हिज हेड विलियम हर्ड चार्ली बिगनिंग टू काउंट स्लोली, क्वाइट स्लोली, क्वाइट क्वाइटली। अब लास्ट में क्या होता है कि जो विलियम है उसे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है कि उसके ऊपर जो जहाँ पर चार्ली सोया हुआ था वहाँ से कुछ काउंट करने की आवाज़ आ रही होती है। 1 2 3 ही बिगैन, मतलब ऐसे धीरे धीरे वो काउंट करना स्टार्ट करता है, ऐसा विलियम को सुनाई देता है। ही हैड रीच्ड 20 एंड विलियम्स आईलिड्स वर जस्ट बिगिनिंग टू ड्रॉप व्हेन सडनली चार्ली सेड। अब वो जब तक 20 तक पहुंचता है काउंट करते करते, तो विलियम की आंखें बिल्कुल बंद होने ही वाली होती है, मतलब उसे नींद लगने ही वाली होती है कि चार्ली जोर से चिल्लाता है, लाउडली एंड वेरी फास्ट, बहुत जोर से और तेज तेज चिल्लाने लगता है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 ऐसे करके वो जोर जोर से और बहुत जल्दी जल्दी चिल्लाने लगता है। चार्ली क्लाइड विलियम, व्हाट आर यू डूइंग। अब विलियम बहुत जोर से चार्ली को बोलता है कि चार्ली ये तुम क्या कर रहे हो। नॉट माई फॉल्ट सेड चार्ली। चार्ली क्या बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। द विल्डी बेस्ट वर वॉकिंग क्वाइट स्लोली एंड देन दे स्टार्टेड टू गैलप, देयर मस्ट हैव बीन अ लॉयन अबाउट। वो क्या बोलता है कि विलियम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो विल्डी बीस्ट थी वो पहले बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी, तो मैं धीरे धीरे काउंट कर रहा था 1 2 3 4, पर अचानक से ये बहुत तेज़ी तेज़ी से चलने लगी, तो मुझे भी जल्दी जल्दी और लाउडली काउंट करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको कोई लायन दिख गया, इसलिए इतनी तेज तेज चलने लग गई है। अगेन देयर वॉज अ साइलेंस फॉर अ वाइल एंड देन चार्लीज डुएट कैम whizzing डाउन पास विलियम्स हेड। अचानक से थोड़ी देर बाद साइलेंस होता है और फिर से चार्ली का जो डुएट है, अब डुएट क्या होता है, ब्लैंकेट की तरह होता है, ब्लैंकेट ही होता है, वो ब्लैंकेट कहाँ से, विलियम के हेड तक आ रहा होता है, ऐसा उसे दिखता है। चार्ली ही सैड, अब वो फिर से क्या बोलता है, चार्ली, चार्ली को आवाज़ लगाता है। इट्स टेरिबली हॉट इन अफ्रीका, चार्ली सैड, आई एम थर्स्टी, आई एम गोइंग टू गेट अ ड्रिंक। चार्ली क्या बोलता है कि अफ्रीका, मतलब वो अभी इमेजिन कर रहा है, वो फिर से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अफ्रीका है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत ही प्यासा फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ पीना है। ही कैम डाउन द लैडर फ्रॉम द टॉप बंक एंड वेंट आउट टू द बाथरूम।
और क्या करता है, वो अपने जो लैडर के थ्रू अपने बंक से नीचे उतरता है और बाथरूम की तरफ जाता है। When he had climbed back into bed again, he said, Will फिर से बोलता है, फिर वो वापस आता है पानी वानी पी के वॉशरूम वगैरह जाके और वापस से अपने बंक में चढ़ रहा होता है ऊपर, तब फिर से वो बोलता है विल। अब विल क्या बोलता है, अब क्या हुआ, नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 99। वो क्या पूछता है कि विल 99 के बाद क्या आता है, 100 सिली। क्या बोलता है कि 100 आता है और क्या आता है 99 के बाद, एंड देन 200। वो क्या पूछता है कि फिर क्या 200 आता है, नो ऑफ कोर्स नॉट। फिर विलियम क्या बोलता है कि नहीं, 100 के बाद क्या डायरेक्टली 200 आ जाएगा, यू हैव टू स्टार्ट अगेन 101 102 सैड विलियम। विलियम क्या बोलता है कि 100 के बाद डायरेक्टली 200 नहीं आएगा, तुम्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, 101 102 103 ऐसे करके तुम्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। He pulled his duvet over his face and tried not to hear the steady murmur overhead as the count went on. अब जब वो ऊपर चढ़ जाता है तो विलियम क्या करता है, अपने पूरे डुएट को, जो उसका कम्बल दिख रहा है नीचे पिक्चर में, वो पूरा अपने सिर तक उसे ओढ़ लेता है, ढक लेता है, ताकि उसे उसकी जो काउंटिंग है चार्ली की, उसकी आवाज़ ना आए। Once more he had almost drifted off when Charlie said will. अब चार्ली को बिल्कुल गहरी नींद लगने ही वाली होती है कि विलियम को बहुत गहरी नींद लगने ही वाली होती है कि चार्ली फिर से आवाज लगा देता है विल। विलियम डिड नॉट आंसर। इफ आई कीप क्वाइट ही थॉट परहैप्स ही विल बी क्वाइट। विलियम फिर कोई आंसर नहीं देता है। विलियम क्या सोचता है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो इसे ऐसा लगेगा कि मैं सो गया हूँ और ये भी चुप हो जाएगा। विल व्हाट कम्स आफ्टर ए मिलियन। फिर से वावा लगाता है, विल मुझे बताओ ना, मिलियन के बाद क्या आता है। और विलियम बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है, यू कांट हैव काउंटेड टू अ मिलियन, ही सेड, कि तुमने मिलियन तक काउंट ही नहीं किया। आई हैव नॉट येट, आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग। चार्ली क्या आंसर देता है कि हाँ, मैंने मिलियन तक काउंट नहीं किया, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं मिलियन तक पहुंच गया तो उसके बाद क्या आएगा, तो मुझे अभी बता दो ना। चार्ली सेड विलियम बिटवीन हिज टीथ, गो टू स्लीप। अब चार्ली और विलियम बहुत गुस्से में बोलता है कि चार्ली दांत अपने दोनों पीसते हुए बोलता है, मतलब दोनों दांत को चिपकाते हुए, कि तुम अब सो जाओ। कैन आई स्टॉप काउंटिंग। चार्ली क्या पूछता है कि क्या मैं काउंटिंग करना बंद कर दूं। विलियम क्या बोलता है, आई सपोज तो, कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब तुम्हें काउंटिंग करना बंद कर देना चाहिए। ओके सैड चार्ली। चार्ली क्या बोलता है कि ठीक है। फॉर परहैप्स 5 minutes विलियम ले रिजिड, नॉट मूविंग अ मसल। 5 मिनट तक फिर क्या होता है कि विलियम ऐसा सोता है, बिल्कुल अपनी एक भी बॉडी पार्ट को नहीं हिलाता है, मसल को भी नहीं हिलाता है। मतलब बिल्कुल मसल हिलाना मतलब क्या, बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल ऐसे सोया है कि बिल्कुल उसका एक भी बॉडी पार्ट नहीं हिल रहा होता है, वैसे सो जाता है वो। अबव हिम ऑल वाज क्वाइट। उसके ऊपर जो चार्ली सोया था वो भी बिल्कुल चुपचाप था। टेंसली ही वेटेड फॉर नेक्स्ट विल, इट डिड नॉट कम। फिर वो बिल्कुल ऐसा, मतलब उसे बहुत टेंशन भी हो रही होती है कि अब वो वापस से विल की आवाज़ आएगी, पर ऐसा नहीं होता। अब चार्ली ने विल आवाज़ नहीं लगाई। Carefully, terribly carefully, William slid from under his duvet and swung his legs over onto the floor. अब जब उससे चार्ली की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, विलियम अपने आप को खड़ा करता है, मतलब फ्लोर पर उसके पैर टिकाता है। स्लोली साइलेंटली ही क्लाइम द लैडर टू द टॉप बंक एंड पियर्ड इनटू इट। वो धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप से और धीरे धीरे लैडर के थ्रू ऊपर चढ़ता है और झाँक कर देखता है कि चार्ली है वो सो गया है या नहीं। बाय द लाइट फ्रॉम द ओपन डोर ही कुड सी द स्टिल फिगर ऑफ हिज ब्रदर। जो डोर से, मतलब जो दरवाज़ा खुला था वहाँ से जो रोशनी आ रही थी, उससे वो उसके ब्रदर को थोड़ा देख पा रहा था। थम इन माउथ, चार्ली डी बिस्ट वॉज फास्ट अस्लीप। जो उसका अंगूठा था चार्ली का, वो उसके मुंह में था, माउथ में था, और चार्ली डी बिस्ट अब सो चुका था। Cautiously, William climbed down again, picked up Charlie's duet. Scale अब क्या करता है, वो वापस से नीचे उतरता है
जहाँ से वो लैडर से ऊपर चढ़ा था वहाँ से वापस नीचे उतरता है। चार्ली का डुएट उसके ऊपर रख देता है। द लैडर वंस मोर एंड कवर्ड द स्लीपर। अब अपनी स्लीपर उतारता है और अपने बंक में सो जाता है। अब दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से गहरी नींद में सो चुके थे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।